किसी जंगल में उसके घर पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी साथ साथ बड़ा हुआ। तो एक दिन उस गांव में वो उस बच्चे को लेकर जाता है, तो इसके अंदर भी सोच पैदा होती है, तो आप बुलंदी की तरफ जाएंगे, ये क्यों भाग रहा है। उसको वो कान से पकड़ता है और एक नदी के किनारे पे लेकर जाता है। ये रियलाइज हो जाता है उसको भी यहाँ ले आए। जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत को हासिल करने, उसे बरकरार रखने और अपनी खोई हुई सेहत को रिस्टोर करने के लिए हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों की सेहत और सलामती के लिए उनके साथ शेयर करें। जी, आप सबको इस खूबसूरत सेशन के अंदर वेलकम। माहौल, संगत, कंपनी, ये कितनी अहम होती है आपकी लाइफ को डिज़ाइन करने में। किसी शिकारी को किसी जंगल में एक शाहीन का छोटा सा बच्चा कहीं घोंसले से गिरा हुआ मिल गया। वो उसे उठा के घर पे लेकर आ गया। उसके घर पे उसकी मुर्गी ने बच्चे दिए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो उसने मुर्गी के बच्चों के साथ उसको रख दिया। अब मुर्गी ने उसको अपना ही बच्चा समझा और मुर्गी ने उसकी जैसे दूसरों को फीड कर रही थी उसको भी फीड करना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी के बच्चे बड़े हुए, वो भी साथ साथ बड़ा हुआ। मुर्गी के बच्चे बाहर गली कूचे के अंदर दाना चुगने के लिए जाएं तो वो भी उनके साथ मुर्गी के बच्चों के साथ घूमे फिरे। बड़ा हो गया, लेकिन उसे उड़ने का कुछ पता नहीं, क्योंकि मुर्गी के बच्चों के साथ पला था, मुर्गियों में पला था, उड़ने की सोच ही नहीं उसके अंदर। तो एक दिन उस गांव में एक शिकारी आता है। वो देखता है कि मुर्गी के बच्चों के साथ शाहीन का बच्चा। वो शिकारी शाहीन का जानने वाला था। उसने पता किया ये बच्चे, ये मुर्गी किसकी है, तो पता चला ये फलां आदमी है। वो उस बंदे के पास गया और उससे कहता है कि मुझे ये बच्चा दे दे, ये शाहीन का बच्चा है और ये मुर्गी के बच्चों के साथ पल रहा है। वो उस बच्चे को लेकर जाता है। उसने ऑलरेडी कुछ शाहीन रखे होते हैं। उन शाहीनों के पास उस बच्चे को लेकर जाता है और ये बच्चा जब उन दूसरे शाहीनों को उड़ता हुआ देखता है, अब ये बच्चा नहीं रह गया था, बड़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर बुलंद परवाजी, उड़ने की सोच ही नहीं पैदा हुई थी। जब वो दूसरे शाहीनों को उड़ता हुआ देखता है तो इसके अंदर भी सोच पैदा होती है। दूसरे शाहीन उसको बताते हैं, उसकी तरफ देखते हैं कि तू भी शाहीन है, देख हम उड़ रहे हैं। वो इकबाल ने कहा ना, हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही बच्चे को सोबते जाग। यानी आप अगर शाहीन भी होंगे, आपकी असल, आपकी क्वालिटीज अगर सुपर भी होंगी, लेकिन अगर आपको संगत और कंपनी छोटी मिल गई तो आप खराब हो जाएंगे, आप निचले लेवल पे आ जाएंगे। और अगर आपकी जो अंदर की खूबी और खासियत अगर डाउन भी हुई और आपको संगत बड़ी मिल गई तो आप बुलंदी की तरफ जाएंगे। वो किसी शायर ने कहा ना कि चंगियां दे संग रले ते चोली फुल पे, मंदियां दे संग रले ते अगले भी डुल गए। तो कंपनी का बहुत गहरा असर होता है। आप नेगेटिव लोगों को अवॉइड किया करें। जहां पर कंप्लेन और ब्लेम की बात हो वहां पे बैठा ही मत करें। इसी तरह मुझे एक और बात याद आती है। एक चरवाहा जो भेड़ों को चराने के लिए बाहर ले जाता था, यही उसका काम धंधा था। कहीं उसको एक बार क्या होता है, एक शेर का बच्चा मिल जाता है। कोई शिकारी शेर को पकड़ के लेकर चले जाते हैं, शेरनी को, तो ये बच्चा अकेला होता है, छोटा बच्चा होता है, ये उस बच्चे को लेकर आ जाता है। भेड़ों के साथ वो इस बच्चे को पालना शुरू कर देता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा बड़ा होता है और ये भेड़ों के साथ पला है तो ये अपने आप को भेड़ ही समझना शुरू कर देता है। तो एक दिन क्या होता है, वो चरवाहा अपनी जंगल में भेड़ों को लेके जाता है तो असली शेर
जो शेर होता है वो कहीं उस रेवड़ पे, भेड़ों के रेवड़ के ऊपर हमला कर देता है तो सारी भेड़ें भागती हैं। तो ये जो उसमें बच्चा था जो कि अब बड़ा हो गया था, शेर बन गया था, ये भी भागता है उस शेर को देख के। तो वो जो शेर जिसने अटैक किया था वो देखता है कि भेड़ों का भागना तो मेरी समझ में आ रहा है, ये इसमें शेर है, ये क्यों भाग रहा है। तो वो भेड़ों को, वो जो शेर है जिसने अटैक किया, वो भेड़ों को तो भूल जाता है, वो जाके सीधा उस शेर को पकड़ता है। उस शेर से पूछता है तू क्यों भाग रहा है। उसने कहा मैं भाग रहा हूं तुझसे डर के, मैं भेड़ हूं। उसने कहा नहीं चला। उसको वो कान से पकड़ता है और एक नदी के किनारे पे लेकर जाता है और उसे कहता है देख मेरा मुंह देख, मैं भी शेर हूं, तो अपना फेस देख, अपनी शक्ल देख, तू भी शेर है, तो तू क्यों डर के भाग रहा है। तो फिर उसको ये रियलाइज हो जाता है कि मैं शेर हूं। दोस्तों हमारी ये क्लास, ठीक है मैं आपको कान से तो पकड़ के नहीं कहूंगा लेकिन ये क्लास हमारी ये याद दहानी है कि आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं, ना बीमारियों से डरें। ये छोटी छोटी बीमारी और भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ और आपकी बीमारी डबल ट्रिपल हो जाती है हॉस्पिटलों में जाके, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं। ये छोटी छोटी बीमारियों के अंदर आज के बाद कतन घबराना नहीं। तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई। आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, आपके अंदर आप एनर्जी का एक बहुत बड़ा ट्रेजर खजाना हो। आपने अभी तक अपनी जो एप्लीकेशंस है ना, जैसे आपके मोबाइल के अंदर कई एप्लीकेशंस होती हैं, इसी तरह आपके वजूद के अंदर कितने सिस्टम्स हैं, कितनी एप्लीकेशंस हैं, कितनी क्वालिटीज हैं, उनको अभी तक आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया। वेरी सिंपल एंड वेरी मैनुअली आप लाइफ को गुजार रहे हो। खाना खा लिया, सो गए, बच्चे पैदा कर लिए, ये बहुत ही सतही सी लाइफ की हालत है। ये सेशन हमारा आपके अंदर जो सुपर पोटेंशियल्स हैं उनको डिस्कवर करने के लिए होता है। ये कोई आम सा आपको कोई यहां पे कोई सर दर्द, यहां पे कोई जोड़ों का दर्द, यहां पे कोई मोटापे को ठीक करने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। यहां पे जिंदगी के तमाम मसाइल से निकलने का फार्मूला आपको मिलता है। आइए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। मैंने क्या कहा, हुई ना पैदा, हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही बच्चे को सोबते जाग। जब शाहीन का बच्चा जमीन पे रेंगने वाले परिंदों के साथ, मुर्गियों के साथ पला तो उसके अंदर बड़ी सोच तो पैदा नहीं हुई उड़ने की, लेकिन उसकी अपनी सलाहियतें ज़ाया हो गईं। ये मीडिया, ये आपके हॉस्पिटल्स, ये आपके सियासतदान, ये पूरा का पूरा माहौल आपको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। आपकी परवाज़ को, आपके परों को काटा जा रहा है। आए इस खूबसूरत माहौल के अंदर आए हैं। आज हमारी संगत और हमारी कंपनी ये नेचर है, ये परिंदे हैं। ज़रा थोड़ी देर के लिए इन परिंदों की आवाज़ों को सुनिए। हमारा साथ आज नेचर का है। इन हवाओं में, इन फिज़ाओं में मैं ऐसी एनर्जीज को देख रहा हूँ। मैं कुछ अनदेखे हाथ इन फिज़ाओं में देख रहा हूँ जो आपको ओन करना चाहते हैं, लेकिन आप हो कि आप भागे हुए हो नेचर से। इन फिज़ाओं और इन हवाओं में कुछ ऐसी पावर्स हैं, ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको हील करना चाहती हैं। मदर नेचर आपको गोद में लेना चाहती है, बट आप ऐसे बच्चे हो जो भगोड़े हो गए हो। अब थोड़ी देर के लिए कुछ मत सोचिए, जस्ट सिट हियर विद ब्लैंक माइंड।
जस्ट सिट हियर। जब मैं सिट की बात करता हूं तो मैं जिस्म की बात के साथ साथ आपके माइंड की भी बात कर रहा हूं कि आपका जिस्म तो यहां पर बैठा है, आपका जहन, आपका माइंड भी यहां पर आ जाए। वो जो आवारागर्दी कर रहा है पास्ट और फ्यूचर में, उसको भी यहां ले आएं।